षट्कर्मणा शोधनम् आसनेन भवेत् दृढ़म्। षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेत् दृढ़म्। मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम्। यदि हम मुद्रा में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो सीधे मुद्रा में नहीं जाना है, और यदि हम बंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो सीधे बंध नहीं लगाना है। सबसे पहले बॉडी का पहला स्टेप है बॉडी वार्म अप। बॉडी वार्म अप इस तरह से जंपिंग या लेफ्ट राइट। जब हम नीचे झुक रहे हैं तो यहाँ पर हमने सांस बाहर छोड़ दी है। किसी भी एक्सरसाइज में जब हम झुकने से संबंधित एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं तो वहाँ पर हमने पेट की हवा को बाहर छोड़ देनी है। तो ये पहला स्टेप है वार्म अप का, शरीर को वार्म अप। ये भी शरीर के वार्म अप की स्थिति है। दूसरा स्टेप आता है ये जिम से संबंधित किसी यांत्रिक उपकरण या लोहे की रॉड है या लकड़ी का डंडा है या कोई लोहे की चेन है या इस तरह से जो यांत्रिकी शरीर के एक्सरसाइज होते हैं उन्हें जिम में रखा गया है। ये यहाँ पर ये सामान्य उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ये जिम की स्थिति है। यहाँ पर हमने शरीर को इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लकड़ी के डंडे को सर के ऊपर से होते हुए घुमाना है। इसमें सावधानी ये रखनी है कि इतनी दूर लकड़ी का जो डंडा है वो काफ़ी दूर रहे, और जब हम नीचे झुक रहे हैं तो यहाँ पर जो हमने जो हवा है उसको पूर्ण रूप से बाहर छोड़ देना है। जब वार्म अप और जिम और सामान्य व्यायाम हो जाता है उसके बाद हमने कुछ आसन भी इसमें किए जाने हैं जो सरलतापूर्वक आसन किए जा सकते हैं, जो पेट से संबंधित हों या जालंधर से संबंधित हों या उद्यान से संबंधित हो या मूल से संबंधित हों। ये सामान्य आसनों में भी बंध स्वाभाविक रूप से लग जाते हैं, और यदि हम किसी भी स्थिति में कुछ समय के लिए हम रुक जाते हैं तो वही आसन की स्थिति कहलाती है। आसन के बाद फिर हमने जाना है, ये जो स्थिति है यहाँ पर ये एक प्रकार का आसन है। इसमें धनुरासन बनाया जाना है। सर ऊपर उठा लेना है और संपूर्ण शरीर का जो वजन है हाथ की हथेली और पाँव के तलुओं में टिका हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कुछ आसन करने के बाद ही हमने बंध में जाना है। अब बंध जब हम प्रारंभ कर रहे हैं या मुद्रा बना रहे हैं, और मुद्रा का मतलब होता है कि ये जो चित्त की उच्चतम स्थिति, चित्त की मन की स्थिति। बंध लगाने से पहले, मुद्रा में जाने से पहले ये एक महामुद्रा की पूर्व तैयारी है। जैसा कि किसी भी बंध में सीधे नहीं जाना है, किसी भी मुद्रा में सीधे नहीं जाना है। उस बंध में या उस मुद्रा में जाने से पहले उस पूर्व तैयारी से संबंधित एक्सरसाइज यहाँ पर योगासन कर लेने हैं। सबसे पहले चक्र की बात आती है। चक्र मुख्य रूप से मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है। इन चक्रों के बारे में जानने से पहले कुछ श्वास से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर लेनी है। जैसे एक सांभवी है, सांभवी मुद्रा है। सांभवी मुद्रा का मतलब होता है, ये शंभु से इसका उच्चारण उत्पत्ति हुई है। अपनी दृष्टि को भौहों में रोक देनी है। और वज्रौणी एक शब्द है, यहाँ पर मुद्रा में आता है, बंध में आता है वज्रौणी। वज्रौणी का मतलब होता है यूरिनरी सिस्टम की जो मांसपेशियां हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम या मसल्स। और दूसरा है अश्विनी। अश्विनी का मतलब है इसमें एनएस का कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये दो प्रकार की हैं। और तीसरा एक, इसमें जब हम मुद्राओं में जा रहे हैं तो यहाँ पर अग्निसार आता है। पेट को अंदर दबाकर
नाभि को अंदर दबाते हुए बार बार अंदर बाहर करना, ये अग्निसार है। लेकिन जब हम इसी अग्निसार को कुंभक में लेते हैं, कुंभक का मतलब है सांस, अंदर ली गई सांस को काफ़ी समय के लिए सामर्थ्य के अनुसार उस सांस को रोक देना, और जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो उसको बहिर्कुंभक कहते हैं। इन दो ही स्थितियों में ये बंध लगाए जाते हैं। तो जब हम अग्निसार, तो केवल पेट के अंदर बाहर की स्थिति को अग्निसार कहा गया है, या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या अप और एंड डाउन। और जब हम इसको कुंभक लेते हुए जब हम मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, नाभि से संबंधित या स्टोमक से संबंधित, पेट से संबंधित, डायफ्राम से संबंधित, तो इसको उद्यान बंद में रखा गया है। और जो दूसरा आता है जालंधर, ये जो जालंधर में अपनी ठुड्डी को हमने क्लेविकल के बीच में जो गड्ढा है उसके बीच में तक ले जाने का प्रयास करना है, और यहीं पर की जो मांसपेशियां हैं या नर्व्स हैं या ब्लड कैपिलरीज हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन करना है। इसका प्रभाव गर्दन, कंधा, सर, शोल्डर, यहाँ पर इनका प्रभाव, यहाँ पर की जो मांसपेशियां हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके उनका, ये भी कुंभक की ही स्थिति में होगा। बहिर्कुंभक लें या अंतः कुंभक लें, यहाँ पर जो जालंधर बंद है, ये स्थिति यहीं पर आएगी।